आज मैं आपको पेशावर बीआरटी के हवाले से तफसीलात बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे बड़ा शोर होता है कि जी पेशावर की बीआरटी बड़ी महंगी बनी है। मैं आज उसकी पूरी जितने भी हमारे पाकिस्तान में मेट्रोज बनी हैं और जब जब बनी है मैं उसके तफसील आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले 2013 में लाहौर की बीआरटी बनी, उसकी लागत है 29.6 बिलियन बताई जाती है। इसी तरह जो 2015 के अंदर इस्लामाबाद की मेट्रो बनी वो तकरीबन 44 बिलियन उसकी लागत आई है और ये तकरीबन 23 किलोमीटर है। मुल्तान जो है वो 18 किलोमीटर है और ये 30 बिलियन और ये 2016 में बनी है। इसी तरह जो पेशावर की बीआरटी है वो 35.5 बिलियन की उस पर कास्ट आई है और ये 27 किलोमीटर है। अब लोग ये कहते हैं कि जी पेशावर की बीआरटी जो है, कोई कहता है 100 बिलियन पे बनी है, कोई कहता है 80 बिलियन पे बनी है, किसी को नहीं पता। जबकि टोटल कास्ट जो तमाम चीजों को मिला के वो 66 बिलियन बनते हैं। अब 66 बिलियन क्यों बनते हैं जबकि बीआरटी हम बता रहे हैं कि जी 35.5 बिलियन है। 66 बिलियन इसलिए बनते हैं कि हमने एक PC1 बनाया था और उसमें क्या क्या चीजें शामिल है और जो दूसरे बीआरटीज के अंदर नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आते हैं पर किलोमीटर कास्ट पे। लाहौर की जो बीआरटी 2013 में जो बनी है उसकी पर किलोमीटर कास्ट है 10.8 मिलियन डॉलर। इसी तरह जो पेशावर की है उस पर भी 10.8 मिलियन डॉलर उस पर खर्चा आया है और ये दोनों 27 किलोमीटर है। इसके अलावा इस्लामाबाद की जो है वो 18.6 और मुल्तान की है वो 15.9 मिलियन डॉलर पर किलोमीटर आई है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि 66 बिलियन पे पेशावर बीआरटी बनी, लेकिन अगर आप इसको वो कॉरिडोर जो लाहौर, मुल्तान और दूसरी जगहों पे बना है, अगर हम उस तरह बनाए कि जिसके अंदर स्टेशन हो, जिसके अंदर ट्रैक्स हो, ITS निजाम हो, वो अगर हम उसको अलग कर दें तो उसको 35.5 बिलियन रुपए खर्चा आता है। इसका 66 बिलियन क्यों आता है इसकी मैं वजाहत करूं। देखिए, पहले मैंने जो आपसे कहा कि PC1 एक बनाया गया है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। सबसे पहले आते हैं, अगर आप स्टेशन देखें पेशावर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तमाम तर फैसिलिटीज जो कि लाहौर के बस स्टेशन में आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। सबसे पहले क्या है, पेशावर के स्टेशन पे 4 बसें एट ए टाइम पास भी हो सकती हैं और खड़ी भी हो सकती हैं, जबकि लाहौर के अंदर एक बस जो है वो दूसरे से ओवरटेक नहीं कर सकती, जगह ही नहीं है, जंगला बस है वो। दूसरा, लाहौर की जो बीआरटी है वो एक रूट है, सीधी सीधी रूट है, जबकि यहाँ पूरा पेशावर को कवर किया गया है, पूरे शहर को कवर किया गया है। 80% जो है वो लोग उसको इस्तेफादा कर सकते हैं। तकरीबन 68 किलोमीटर फीडर रूट्स डाले गए हैं जो इजाफी हैं और ये लाहौर बीआरटी के अंदर नहीं है। दूसरा, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो माजूरों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए रैंप्स बनाए गए हैं, जो बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, एलिवेटर्स हैं, स्केलेटर्स हैं, जबकि ये चीजें आपको लाहौर की बीआरटी में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो कास्ट की वजह मैं बता रहा हूं कि पेशावर की बीआरटी 13 किलोमीटर एलिवेटेड है, जबकि लाहौर में 8.8 किलोमीटर एलिवेटेड है। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी फैसिलिटीज जो लोगों को दी गई है कि वो आप जाएं, अपने गाड़ी कहीं से भी आप टर्न कर सकते हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर के फासले पे। 7 अंडरपासेस बनाए गए हैं इसके लिए और तकरीबन ये 3 किलोमीटर बनते हैं अंडरपासेस। आप इसकी देखें कि इस पे कास्ट कितनी आई है। फिर इसके अलावा अगर आप लाहौर में देखें तो वहां अंडरपासेस नहीं है, एक ही रूट है, जगह आप रवाना हो गए तो फिर आप टर्न नहीं ले सकते। दूसरी ये है कि जो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक PC1 था हमारा, हमने अपनी बसें खरीदी हैं, 220 डीजल हाइब्रिड बसें हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट है कि लाहौर के अंदर कोई अपनी बसें नहीं है, रेंटेड बसें हैं, वहां कोई डेपोज नहीं है, यहाँ हम अपने डेपोज बना रहे हैं। वहां कोई कमर्शियल प्लाजा नहीं है, हम अपने कमर्शियल प्लाजे बना रहे हैं। उसकी वजह बताऊं कि उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है तो वो भारी कीमत अदा कर रहे हैं सब्सिडी की सूरत में, जबकि हमें यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब एक दफा ये कमर्शियल प्लाजे चल पड़े। जिस तरह 68 किलोमीटर फीडर रूट्स मैंने कहा डाले गए, वहां ऐसी कोई चीज नहीं है। इसी तरह फसाद टू फसाद यानी कि 27 किलोमीटर बीआरटी है तो दोनों तरफ जो है वो रोड्स हमने बनाए हैं, 7 ड्रेनेज सिस्टम बनाए हैं, जबकि लाहौर के अंदर ऐसा नहीं है।
लाहौर के अंदर अलग PC1 है। अगर सड़क खराब हुई तो सड़क के लिए PC1 बनाया गया, इसी तरह उसको शामिल नहीं किया गया इस PC1 में। इसी तरह साइकिल ट्रैक आप देखें कि लाहौर में कोई साइकिल ट्रैक नहीं है। पेशावर BRT के अंदर माशाल्लाह साइकिल ट्रैक भी है, साइकिल शेयरिंग भी है। पार्किंग आप देखें, अगर कोई बाहर से आना चाहे, अपनी गाड़ी में आए, वो पार्क करे अपनी गाड़ी को और सीधा बस में चढ़े, जहां जाना चाहे वो जा सकता है BRT के अंदर। लाहौर के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ तकरीबन 400 गाड़ियां खड़ी करने की गुंजाइश है, पार्क करने की गुंजाइश है चमकली डेपोस के अंदर। इसी तरह ये 3rd जनरेशन BRT है, जबकि बाकी सारी 2nd जनरेशन है। तो ये खुदा के लिए कंपैरिजन आप किस तरह करते हैं लाहौर की और पेशावर की? आप बार बार कह रहे हैं कि जी इसकी कास्ट पड़ी है, इसकी। आप फैसिलिटीज को भी देखें, आप ये देखें कि यहाँ है क्या, वहां क्या है। वो तो जंगला बस है, उससे तो आप निकल ही नहीं सकते। यहाँ आप हर जगह आपके लिए फीडर रूट्स डाले गए हैं, आपको कनेक्ट किया गया है पूरे पेशावर शहर के साथ, और इसमें मेहनत हुई है। और ये मैं वजीर आला महमूद खान और उसको दाद देता हूं कि उन्होंने कोविड-19 के बावजूद इसको कंप्लीट किया। और मैं इसमें परवेज खटक साहब को भी दाद देता हूं कि उन्होंने पेशावर के शहरियों के लिए फैसिलिटीज दी, पूरे सूबे के लिए फैसिलिटीज दी। इससे पहले जो भी हुकूमत आती थी, जहां का वजीर आला होता वहीं काम होता था। पहली दफा तो पेशावर में काम हुआ है और ये गरीबों के लिए हुआ है। इस वक्त आप देखें इस BRT के अंदर सबसे बड़ी जो फैसिलिटीज लोगों को मिलेगी वो है स्टूडेंट्स, खवातीन, गरीब लोग, मेरी बच्चियां, माएं, बहनें जो धक्के खाती थी बाहर, वो अब आराम से एयर कंडीशन बसों में सफर करेंगी। और रेट देखें, 5 स्टेशन तक आप जाएंगे, 5 किलोमीटर तक, वो 5 रुपए, 10 रुपए उसकी कीमत है। उसके बाद आप 5 रुपए पर किलोमीटर, पर 5 किलोमीटर, तो 50 रुपए पे आप चमकनी से लेके वहां तक 27 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे एयर कंडीशन बस में। जबकि ये जो चीजें हैं जो वहां पे सब्सिडी दी जा रही है, बिलियन रुपए जो है वो बोझ डाला गया है सूबे के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला ये जो, एक तो सबसे पहली बात है कि इस पे सूबे का सिर्फ 15% लगा है, बाकी सारा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगा है, और यही BRT कमा के उनको वापस करेगी। कोई बोझ नहीं होगा सूबे के खजाने के ऊपर।